हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5.2 समांतर श्रेणियां एपी का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जो ये सारणी दे रखी है इसके अंदर रिक्त स्थान, यहाँ पे खाली स्थान दे रखे हैं कुछ ये इस तरीके से, ये भरने हैं। ठीक है, जहां एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, देखो प्रथम पद ए, ये जो ए है हमने पहले भी किया था, ये प्रथम पद होता है, ये दे रखा है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग ए दे रखे हैं, ये पहला क्वेश्चन है जिस तरीके से इसमें ए दे रखा है। और सारव अंतर डी, सारव अंतर डी, यहां पर सारव अंतर डी ये दे रखे हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए। कहीं देखो ये ए ज्ञात करना है, कहीं अब ये सारवंतर डी ज्ञात करना है, सारवंतर डी। और एनवां पद, एनवां पद, अब ये एनवां पद, ये एन कितवां पद, 8वां पद, 10वां पद, 18वां पद, इस तरीके से क्या है, ए एन है, ए एन है 0 5 माइनस, ये देखो यहां से निकालना है, ये इसमें ये भी निकालना है। समझते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। देखो हमने पिछली प्रश्नावली में 5.1 में हमने काम किया था, हमने इस तरीके से काम किया जैसे A5 निकाला था, आपको याद हो तो। जब हम A5 निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, A में 4D जोड़ रहे थे, मतलब A कम करके D जोड़ रहे थे। ये क्या चीज है, इस तरीके, इसको किस तरीके से समझेंगे। यहां पर खास बात है कि जो ये यहाँ पे ये अंक होता है, ये जो पद है उसकी स्थान होता है, जैसे 5वां पद है ये A5 5वां पद। तो अगर यहां बात करें nवां पद, nवां पद उसके लिए क्या लिखेंगे, तो nवां पद के लिए an लिखेंगे, A5 की जगह an लिखेंगे। अब बात ये बताई थी आपको मैंने उस क्लास के अंदर कि ये जो हमारे पास a है प्लस 4d है, देखो 5 से 1 कम कर दिया, ये किया था हमने। ये अगर समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो आप पहले उस क्लास को देखिए जाके, उसमें आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखो फर्स्ट क्लास से देखते हैं तो एकदम बढ़िया से समझ में आता है। तो ये 4d बनता, जैसे ये 4d बना, ये देखो इसका एक कम, ये 4d, तो यहां पर भी n के लिए an वहां पद है, जो भी कितना नंबर पद है, nवां नंबर पद है, यहाँ पे 5वां पद था, यहाँ पे nवां पद है, तो a तो सबके लिए एक जैसा आएगा। साथ ही साथ जो हमारा है ये 4 की जगह जिस तरीके से इसमें से एक कम हो गया, अब इसमें से n में से एक घटा के लिख तो सकते नहीं, कितना है, तो इसमें हम ऐसा सीधा ही लिख देते हैं भी n में से एक घटा दिया, और आगे क्या लिखना है, d। अब यहां पर देखो टर्म कितनी है, एक तो ये चीज है an, एक चीज a है, एक चीज n है, एक चीज d है, 1 2 3 4 चीजें हैं। 3 चीजें देखकर चौथी चीज पूछ सकता है, कोई भी 3 चीज देखे, 1 2 3 ये दे दे, ये पूछ लेगा, 1 2 3 ये दे दे, ये पूछ लेगा, ये 2 3 दे देगा, कुछ भी 1 2 3 ये दे दे, ये पूछ ले, ये पूछ ले, मतलब 3 देकर। इन प्रश्नों में, इस सारणी में यही है। पहले वाले प्रश्न में देखो a d n, देखो a दे रखा है, d दे रखा है और n दे रखा है, a n पूछ लिया, बस सीधा सीधा a n पूछ रहा है तो सीधा सीधा a n याद कर देंगे, सही है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख देते हैं यहां पर और करते हैं इस तरीके से। देखो तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर a दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका इस तरीके से हमें सोल्व भी करना है अलग से, और इसके अंदर मान भी रख देने हैं बाद में। इसमें a दे रखा है, वो दे रखा है 7, यहां पर d जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 3, यहां पर n जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 8, यहां पर an जो दे रखा है आपको वो याद करना है। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा लो इसके आगे। अब हमें पता है an के लिए सूत्र ये होता है, हम जानते हैं, ये बात भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो,
हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया आप, कि ए एन बराबर, जो ये ए एन है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी होगा। ये इसका सूत्र बन जाएगा। अब अपन क्या काम करते हैं, बाकी तीन चीजें देखो, ए डी और एन दे रखा है, वो उधर मान रख देते हैं और ए एन ज्ञात कर लेंगे। तो ए एन, ए की जगह क्या रखा, 7 रख दिया, प्लस एन की जगह क्या रख दिया, 8 रख दिया, माइनस 1, और डी की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया। 7 जो हमारे पास है वो तो ठीक है, 8 में से 1 जाएगा तो फिर 7 बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो इस तरीके से कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये देखो ब्रैकेट में काम खत्म हो गया तो ये अंदर इसके साथ गुणा रहेगा। अब काम है 7 प्लस 7 ये 21। अब यहां पर ये आया 7, 21 और 7 कितने हो जाएंगे, 28। 700 का 28 होते हैं वैसे भी, और ये 28 आ गया ए एन। तो ये इतना सरल काम है। ये अब इसका आंसर है, इसका सीधा सीधा मान यहां पर 28 रख देंगे इस तरीके से, ये अपना काम खत्म होता है यहां पर। अब अपन करते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे मांगा जा रहा है, देखो क्या मांग रहे हैं आपसे। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो इसका है वो इस तरीके से, ए दे रखा है -18, और डी दे रखा है क्या पता नहीं, याद करना है। एन दे रखा है 10 और ए एन दे रखा है 0। ठीक है, जैसे ही ए एन 0 दे रखा है, अब हमारे पास 1, 2 और 3 चीजें पड़ी है, चौथी चीज हमें निकालनी है, वो हम निकाल देंगे आराम से। तो हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, इस तरीके से बन जाएगा। ए एन कितना है, देखो ए एन हमारे पास 0 पड़ा है, वहां से उठाया हमने, 0 रख दो, सीधा सीधा मान रखना है। ए कितना है, माइनस का 18 है, प्लस एन कितना है, 10 है एन, फिर -1 सूत्र का, और डी हमें याद करना है, हमें पता ही नहीं है तो डी को रख लेते हैं सीधा। अब देखो यहां पर हमें याद करना है डी। डी जब याद करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक साइड में डी ही रहना चाहिए, एक और सिर्फ डी ही रहना चाहिए, बाकी इसके साथ वाले पद जितने भी हैं वो सारे के सारे गायब हो जाने चाहिए, दूसरी साइड चले जाने चाहिए, या किसी तरीके से भी खत्म कर दें इसके साथ से। तो सबसे पहले इसके दूर के पद को भगाया जाए। जैसे इससे दूर से पद जो -18 है, इसको इधर भेजा जाए। तो हम क्या काम करते हैं, -18 को इधर भेजते हैं। जैसे ही -18 को इधर भेजा, 18 इधर जाकर प्लस का हो जाता है, और 0 में 18 जोड़ने से 18 ही बनेगा। तो ये हमने 18 लिख दिया, बराबर इधर बचा 10 में से 1 जाएगा तो यहां बचा 9 डी बचा। अब 9 इसके बटा में जाएगा तो 18/9, और ये बराबर में डी बना। ये कट के 2 बार कटा, इसका अर्थ है डी आया 2, तो लास्ट में लिखेंगे अतः डी बराबर 2, और ये इस तरीके से आंसर। ठीक है, डी का मान जो 2 है हमारे पास, वो यहां लिख देते हैं सारणी में 2। ये इसका क्वेश्चन हुआ, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब अपन काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है थर्ड, इसका थर्ड क्वेश्चन में देखो ए ही नहीं दे रखा, सीधी सी बात है, पहला ए ही नहीं दे रखा, बाकी तीनों दे रखे हैं। तो डी कितना दे रखा है -3, एन कितना दे रखा है 18, और ए एन कितना दे रखा है -5, -5। अब अपन क्या काम करते हैं, सीधा सीधा वो सूत्र लगाते हैं जो हमारे पास पड़ा है, हमने अपनी तरफ से ही बनाया था, वो प्रॉब्लम नहीं है, हमें आता है इस चीज के बारे में, पता है भी ये कैसे बना। अब अपन क्या काम करते हैं, देखो एन ए प्लस n-1 और d तो हमारे पास सूत्र है, हमें an की वैल्यू रखनी है जो कि -5 है, वो रख देंगे यहां पर, और a हमारे पास क्या है पता नहीं क्या है, तो a का a रख देंगे। n कितना है 18 है, तो 18 रख देंगे, -1 करना पड़ेगा। d कितना है -3 है, तो -3 रख देंगे। इस तरीके से गुणा लिख के रखना पड़ेगा, या इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो -3 को। तो सबसे पहले देखो यहां पर a को निकालना है, तो सिंगल a रहना चाहिए इधर, बाकी पद गायब करने किसी तरीके से भी। नॉर्मल तरीके से सोल्व करेंगे तो 5 माइनस का बराबर a प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और 18 में से 1 जाएंगे 17 बचेंगे, और गुणा में 3 है। खास बात यहां पर -5 बराबर a -17, ये 51 बन गया। जैसे यहां पर 51 बना, अब देखो इस 51 को उधर लेके जाना पड़ेगा। विशेष बात है कि यहां पर हमें सिर्फ अकेला a ही रखना है, इस ओर को, इस ओर हमें सिर्फ a ही रखना है। तब हम क्या करेंगे, 51 को उधर लेके जाएंगे, 51 जब इधर लेके जाएंगे तो यहां पर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया, और -5 पहले से ही पड़ा है यहां पर, इसके आगे रख दिया ताकि, क्योंकि ये बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए आगे रख दिया, इधर सिर्फ a बचा। अब अपन क्या काम करते हैं, 51 में से 5 घटा के 46 जो हमारा है वो रख देते हैं इस तरीके से, और ये हमें a मिल गया इसका आंसर। तो हम सीधा सीधा 46 लिखा देंगे यहां पर, 46 लिख देंगे इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ है, इसमें हमें n मांग रहा है, तो हम n भी पता करेंगे। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है a बराबर -18.19, -18.19 सॉरी 9। उसके बाद सेकंड हमें d दे रखा है 2.5, d दे रखा है 2.5, देन n दे रखा है डैश डैश डैश, मींस दैट n हमें ज्ञात करना है, और an दे रखा है देखो 3.6, an दे रखा है हमें पास 3.6। अब अपन क्या काम करते हैं, अब सीधा सीधा a प्लस n-1 और d कर देते हैं। अब an कितना है 3.6, और a कितना है -18.9, प्लस n पता नहीं है, n-1 सीधा आ जाएगा, और d जो है 2.5 है, इसके मल्टीप्लाई में गुणा में चला जाएगा। खास बात की n ज्ञात करना है, तो इसके पास के सारे पद यहां वाले इस ओर के सारे पदों को हमें दूसरी ओर भेजना पड़ेगा, या किसी भी तरीके से यहां से खत्म करना पड़ेगा। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस 18.9 को इधर भेजते हैं, तो 3.6 और
18.9 जो है ये देखो माइनस का है, यहां पर इधर आके प्लस का हो जाएगा। 18.9 पॉइंट नहीं भूलेंगे। इक्वल में 9n-1 और 2.5 तो पड़ा ही है। 18.9 में 3.6 इस तरीके से जोड़ेंगे। देखो 18.9 3.6 इक्वल रखेंगे। जो पॉइंट है वो उनको एक साथ रखना है, मतलब एक लाइन में। 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2, ये पॉइंट लग जाता है, और हासिल 1 और ये 2 बन गया। 22.5 बनाइए। सामने हमारे पास n-1 और 2.5 बना है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे कि 2.5 को इसके नीचे भेजेंगे, क्योंकि हमें पहले यही भेज सकते हैं, इस एक तो भेज नहीं सकते कहीं पे। तो 22.5 के बटा में 2.5 भेज देंगे, और इधर n-1 तो पड़ा ही है। अब खास बात की इसके भी एक छोड़ के पॉइंट है, इसके भी एक छोड़ के पॉइंट है, तो दोनों को एक पॉइंट गायब कर सकते हैं इस तरीके से, या सीधा सीधा अगले पद में पॉइंट मत दिखाएंगे नहीं। ऊपर 225 बन गया, नीचे सीधा 25 बन गया। 25 का 2 से 25 से करें तो ये 9 बार जाता है, 25 नहीं में 225 होता है इस तरीके से। इसके बाद यहां पर n-1 पड़ा है, -1 को भी इधर उठा के लाना। देखो यहां पर सिर्फ n चाहिए, अलग अलग पद के हिसाब से काम करेंगे। पहले दूर वाला पद, फिर थोड़ा दूर वाला पद, फिर बिल्कुल दूर वाला पद, बिल्कुल नजदीक वाला हल्का सा। अब इधर से इसको लेके आएंगे तो 9 में से 9 में 1 जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये बना 10, कितना 10, n जो बन गया हमारे पास 10 बन गया। यहां पर लिख देंगे चौथे क्वेश्चन के अंदर 10। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका अगला। अगला क्वेश्चन 5वां है, जो कि हमें फिर से क्या मांग रहा है, an मांग रहा है, और आराम से दे देंगे हम इसको। an देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि a हमें जो दे रखा है वो 3.5 और d दे रखा है वो 0, डिफरेंस 0 दे रखा है, और n दे रखा है जो 105 दे रखा है, n 105 दे रखा है, और an दे रखा है ज्ञात करना। पता करो भी an कौन है, कितना है, पता कर लेंगे। an का एक सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 d, जो कि हमने खुद ने ही इसको बनाया है। एक तरीके से है सूत्र ही, लेकिन हमने समझा है इस चीज को, हमें पता है ये किस तरीके से बना हुआ है। an तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए बाकी पद लिख लेते हैं, an को साथ में लेके चलेंगे। a 3.5 है प्लस n कितना है 105 है, -1 हो गया, d 0 देख लो 0। अब एक बात देखो कि इसके पद के अंदर पूरे में 0 का गुणा हुआ, तो इसका अर्थ है ये 0 ही बन गया। भले 105 में से 104 का 105 में से 1 गया 4, 104 बचेंगे, 104 का 0 से गुणा कर लो, या सीधा सीधा इसको 0 रख दो। सीधा वो 0 रखेंगे तो ये 3.5 बना, 3.5 बना। ये है हमारा an। इस तरीके से काम करेंगे, 3.5 an। ये क्वेश्चन पूरा हुआ, पहला क्वेश्चन। और बाकी आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।